नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 26 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 26 जनवरी के करंट अफेयर। और दोस्तों सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए दोस्तों आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो ये कौन सा गणतंत्र दिवस है दोस्तों? 73वां गणतंत्र दिवस है। तो देखिए दोस्तों, संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। तो दोस्तों संविधान को अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया दोस्तों। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। और यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये आज ही के दिन दोस्तों बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। और इस बार दोस्तों हमारे देश में 128 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 दोस्तों पद्मश्री अवार्ड है। तो याद रखिएगा, देखिए हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो वो होता है भारत रत्न। हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है दोस्तों? पद्म विभूषण है। हमारे देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा दोस्तों? पद्म भूषण है। हमारे देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है दोस्तों? पद्मश्री है। अब इसको याद कैसे करोगे? भारत रत्न सबको याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है? विभूषण लिखा है। ठीक है, उससे छोटा भूषण है और सबसे छोटा श्री है। तो याद रखिएगा, विभूषण बड़ा होता है, उससे छोटा भूषण होता है, उससे छोटा श्री होता है। पहले डेज का रिवीजन कर ले तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 21 जनवरी को मणिपुर का स्थापना दिवस, मेघालय का स्थापना दिवस और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करें हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, देखिए हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले की बनीता दास को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो यह है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अनूपपुर और यह है बनीता दास। इनको दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में हमारे मध्य प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया था? तो ये 2 बच्चों को सम्मानित किया गया था। कौन कौन से? एक तो पलक शर्मा, इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है, और एक अनुज जैन, इनका संबंध दोस्तों हरदा डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और जो पलक शर्मा है इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया था और अनुज जैन को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शैक्षणिक क्षेत्र में दिया गया था। तो यहाँ पर बात करें हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 की, तो देखिए इसमें भी हमारे मध्य प्रदेश के 2 बच्चों को सम्मानित किया गया था। कौन कौन से? एक तो रिया जैन, इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और इनको चित्रकला के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों, और यह है रिया जैन। और सुदीप्ति हजेला, इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020। और 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है हमारे मध्य प्रदेश से? तो ये बनीता दास को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनका संबंध अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको किस क्षेत्र में मिला है दोस्तों? तो इनको भी शैक्षणिक क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा बचत खाता खुशहाली का अभियान प्रारंभ किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बचत खाता खुशहाली का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है वन विहार नेशनल पार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क दोस्तों टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बन गया है। बात करें दोस्तों यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क की, तो ये कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए ये कितने किलोमीटर स्क्वायर में दोस्तों? इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल दोस्तों 4.45 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी और ये एक आधुनिक चिड़ियाघर है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका क्षेत्रफल कितना है?
293 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें पन्ना नेशनल पार्क की, तो पन्ना नेशनल पार्क दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 543 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1981 में हुई थी। ठीक है। और बात करें सतपुड़ा नेशनल पार्क की दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 525 है। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो कान्हा किसली नेशनल पार्क है और कान्हा किसली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। इसका क्षेत्रफल 940 किलोमीटर स्क्वायर है। याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? तो 12 नेशनल पार्क है। और 12वां नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये कूनो पालमपुर नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश से कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये राम सहाय पांडे और अर्जुन सिंह धुर्वे और दुर्गाबाई व्याम, तीनों को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीनों। राम सहाय पांडे कौन से दोस्तों? तो ये है राम सहाय पांडे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह है दोस्तों अर्जुन सिंह धुर्वे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह है दुर्गाबाई व्याम, इनको भी दोस्तों हाल ही में कला के क्षेत्र में श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इस बार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन से है दोस्तों? तो एक तो राम सहाय पांडे हो गए, अर्जुन सिंह धुर्वे हो गए, दुर्गाबाई व्याम हो गई। एक दोस्तों एनपी मिश्रा, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एक अवध किशोर जाड़िया, इनको दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें पद्म अवार्ड की, तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में, यानी 1954 में इनकी स्थापना की गई थी। और ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो जो पद्म विभूषण है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जो पद्म भूषण है ये उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और जो पद्मश्री है ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। और देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। कुल 128 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड शामिल है। मध्य प्रदेश के 5 लोगों को इन पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इनमें से दोस्तों 3 कला के क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में और एक चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो पद्म अवार्ड 2021 है, तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश को कितने पद्म अवार्ड मिले थे? 3 पद्म अवार्ड मिले थे। वो कौन कौन से है दोस्तों? तो देखिए, जो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन जी, इनको पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और किस क्षेत्र में मिला था इनको? तो जनसेवा के क्षेत्र में मिला था। यह है दोस्तों कपिल तिवारी। ठीक है, इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में दोस्तों? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। यह है दोस्तों भूरीबाई, इनका संबंध झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और इनको चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और देखिए एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये चित्रकला से है। ठीक है, इनका संबंध। दोस्तों इस वर्ष 2022 का जो पद्म विभूषण है वो किसे मिला है? तो प्रभा अत्रे कला को मिला है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। राधेश्याम खेमका को दिया गया है मरणोपरांत और इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया है, इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में मिला है, इनका संबंध उत्तराखंड से है। कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इनको दोस्तों सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और देखिए दोस्तों ये है पद्म विभूषण 2022 के पुरस्कार। पद्म विभूषण 2020 की बात करें तो वो हमारे मध्य प्रदेश से किसे दिया गया था? सुषमा स्वराज को दिया गया था। ठीक है, सुषमा स्वराज का संबंध किस जिले से दोस्तों? तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए दोस्तों इस बार हमारे मध्य प्रदेश से 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक चिकित्सा के क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में और 3 कला के क्षेत्र में। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है? डॉक्टर एनपी मिश्रा को मिला है और ये है दोस्तों डॉक्टर एनपी मिश्रा। तो देखिए मध्य प्रदेश में चिकित्सा जगत के पितामह के रूप में मशहूर डॉक्टर एनपी मिश्रा का पिछले साल 5 सितंबर को निधन हो गया था। और डॉक्टर एनपी मिश्रा ने गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री ली और कॉलेज के मेडिसिन विभाग के एचओडी बने।
वे गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन भी रहे और भोपाल गैस त्रासदी के समय डॉक्टर मिश्रा ने अपनी सूझबूझ से हमीदिया अस्पताल में कम समय में हजारों पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था भी की थी। और दोस्तों बात करें यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो ये अवध किशोर जाड़िया को दिया गया है। और यह दोस्तों अवध किशोर जाड़िया, तो बुंदेली कवि अवध किशोर जाड़िया का जन्म हरपालपुर में 17 अगस्त 1948 को हुआ था। हरपालपुर कहां पर है दोस्तों, तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और हरपालपुर में शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने ग्वालियर से BA MS की डिग्री ली। इसके बाद सरकारी सेवा में रहते हुए वे बुंदेली साहित्य को आगे बढ़ाने में लगातार लगे रहे और वंदनीय बुंदेलखंड, उद्धव शतक, कार्य कन्हैया के कान लगी है और विराग वाला प्रमुख रचनाओं में शामिल है। अब दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कला के क्षेत्र में 3 लोगों को हमारे मध्य प्रदेश से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पहले है राम साहेब पांडे की बात करें हम, तो दोस्तों ये है राम साहेब पांडे, इनको पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, तो सागर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो बुंदेलखंड के लोक कलाकार राम साहेब पांडे जाने माने राई नर्तक है और उन्होंने राई जैसे परंपरागत नृत्य को मृदंग के साथ लयकारी देकर एक नया इतिहास रचा है। उनका जन्म 11 मार्च 1933 को एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 6 साल की उम्र में पिता और 11 साल की उम्र में मां का निधन हो गया था। और दोस्तों उनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बात करें दुर्गाबाई व्याम की, तो इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, तो मंडला डिस्ट्रिक्ट से है। और यह है दुर्गाबाई व्याम। तो मध्य प्रदेश में मंडला जिले के बुरबासपुर में पैदा हुई दुर्गाबाई की चित्रकारी की सर्वाधिक आकर्षक विशेषता कथा कहने की उनकी क्षमता है। जब वह 6 साल की थी तभी से उन्होंने अपनी मां से डिगना की कला सीखी और यह शादी विवाह और उत्सवों के मौके पर घरों की दीवारों और फर्शों पर चित्रित की जाने वाली परंपरागत चित्रकारी है। दुर्गाबाई के चित्र गोंड प्रधान समुदाय के देवकुल पर आधारित है और वे लोक कथाओं को चित्रित करती है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध चित्रकारिता से है। ठीक है, बात करें यहाँ पर अर्जुन सिंह ध्रुवे की, तो अर्जुन सिंह ध्रुवे को भी कला के क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के रहने वाले अर्जुन सिंह ध्रुवे बैगा लोक कला के ध्वजावाहक है और बैगा लोकगीत और नृत्य के लिए वे मशहूर भी है। पिछले 4 दशकों से वे जनजातीय कला प्रिय बनाने के काम में लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है सत्यनारायण सत्तन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सत्यनारायण सत्तन को। और ये है दोस्तों सत्यनारायण सत्तन को। इनको दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की, तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों, तो 2 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि है। ठीक है, और देखिए बात करें पहला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे मिला था, तो ये गोपाल दास नीरज को मिला था। और दोस्तों यहाँ पर बात करें हम राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 की, तो 2020 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे दिया गया था, ये शिव ओम अंबर को। ठीक है, और शिव ओम अंबर को राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों, ये डॉक्टर कुंवर बैचेन को। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया, सत्यनारायण सत्तन को। 2019 का किसे, डॉक्टर कुंवर बैचेन को। 2020 का किसे, डॉक्टर शिव ओम अंबर को। और 2021 का किसे, सत्यनारायण सत्तन को। ये मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय व साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला मंची कविता का सर्वोच्च सम्मान महाकवि प्रदीप सम्मान हिंदी कवि सम्मेलन के शिखर कलश सत्यनारायण सत्तन को प्रदान करने की घोषणा की गई है। और यह अलंकर इनको 25 जनवरी को रविंद्र भवन में प्रदान किया गया है। कवि सत्तन लगभग 6 दशकों से भी अधिक समय से हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर रचना कर्म कर रहे हैं और यह सम्मान हिंदी कविता का सम्मान है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो ये 23 मार्च 1998 को किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को किया गया था। और किस अधिनियम के द्वारा गठित किया गया था दोस्तों, मध्य प्रदेश महिला आयोग राज्य अधिनियम 1995 के तहत। इसका मुख्यालय भोपाल में है दोस्तों। इसकी संरचना, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। और इसमें दोस्तों 6 सदस्य जो होते हैं वो अशासकीय होते हैं। अध्यक्ष अभी इसकी कौन है, लता वानखेड़े है। और मध्य प्रदेश महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, ये शोभा ओझा थी।
एक सदस्य इसमें शासकीय होता है दोस्तों। अशासकीय सदस्यों में अध्यक्ष को मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। 6 सदस्य में कौन कौन होते हैं? एक विख्यात अधिवक्ता, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, एक शिक्षा विशेषज्ञ, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक सरकारी अधिकारी होता है। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों? राज्य सरकार को दे सकते हैं। और दोस्तों राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य पद से हटा सकती है। और दोस्तों आज का जो सबसे अच्छा आंसर क्या है वो सुनीता ने किया है। ठीक है, तो इनके द्वारा बताया गया है कि राज्य महिला आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों एवं अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रदेश में महिला आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था? पीके गुप्ता आयोग, भूरेलाल आयोग, एनके सिंह आयोग, वीएस सेन आयोग? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।